जय श्री राम। आज मैं आप सभी को करवा चौथ व्रत की कथा सुनाने जा रही हूँ, जो अपने भारत वर्ष की सुहागिन सभी स्त्रियां रखती हैं। और ये करवा चौथ का व्रत कार्तिक कृष्ण पक्ष चतुर्थी को मनाया जाता है और सब सुहागिन माताएं बहनें इसको श्रद्धा पूर्वक से व्रत करती हैं। सुबह उठ के ही संकल्प लेती हैं कि मैं आज दिन भर पानी नहीं पीऊंगी, अन्न जल कुछ भी ग्रहण नहीं करूंगी और प्रेम पूर्वक व्रत रहूंगी। अब सुनिए व्रत का विधान। इस व्रत में कुछ लोक रीत भी रहती है और कुछ वेद रीत से भी किया जाता है। मैं दोनों आप सभी को बताऊंगी। मिट्टी का करवा हो या फूले पीतल तांबे का हो, उसमें जिसके यहाँ जो परंपरा चली आई हो, उसमें पूरी है, कोई पूरी रखता है एक में करवे में, कोई गेहूं के आटे का चूरन बनाता है जिसे पंजीरी कही जाती है, कोई धान का जो चूरा होता है उसमें चूरा और मिठाई भरता है, और एक और रहता है तो उसमें जल भरा जाता है और दिया रहता है। एक कलश बनाया जाता है, कलश में आम का पल्लव हो या पान हो वो रखा जाता है। और इसमें मेन पूजा चंद्रमा की होती है, चंद्रमा को अर्घ दिया जाता है। लेकिन भगवान चंद्रमा की पूजा के साथ साथ भगवान शंकर, पार्वती, कार्तिकेय जी और गणेश लक्ष्मी का, इन पांचों का पूजन किया जाता है शाम के वक्त। और इन पांचों का पूजन विधि पूर्वक किया जाता है। इसमें मीठे पकवान बनाए जाते हैं, फल फूल और सिंदूर और सुहाग की सामग्री जिसे कहते हैं 16 श्रृंगार। यदि 16 श्रृंगार नहीं है तो उसमें मेन सिंदूर माना जाता है। सिंदूर रहना अति आवश्यक है। सिंदूर है, चूड़ी है, बिंदी है, नेल पॉलिश है, मेहंदी है, आलता है, रंग महावर, ये सब रहे तो अति उत्तम है। नहीं तो सिंदूर जरूर रहे। और भगवान को, सभी को, शंकर भगवान को छोड़कर, और जैसे कि गौरी पर गणेश जी को, और इसमें तुलसी नहीं रखना चाहिए पूजा में। इसमें खाली गणेश जी को दुर्वा चढ़ती है, तुलसी का सेवन नहीं करना चाहिए। तुलसी दल केवल भगवान ठाकुर जी को, हमारे राम जी को प्रिय है, गणेश जी को नहीं प्रिय है। और एक गणेश चतुर्थी का भी ये कहा जाता है, करवा चौथ गणेश जी का भी महत्व माना जाता है, इसलिए इसमें तुलसी नहीं चढ़ानी चाहिए। और इस तरह से चौकी पर एक लाल कपड़ा बिछाकर ये सब सामग्री रखकर और पूजा करनी चाहिए। और अगर घर में दो सुहागिन हैं तो एक दूसरे से करवा बदलना चाहिए। और यदि नहीं है, अकेले ही हैं, तो जो एक और भर के रखती हैं और एक करवा रहता है और एक लोटा जो कलश बना के रखा जाता है उससे ही बदल लेना चाहिए। उसे कहते हैं कि हमने गौरी से अपना कलश बदल लिया। इस तरह से अकेले भी पूजा किया जा सकता है। और अगर दो हैं तो दोनों से के साथ किया जाना चाहिए, तो एक दूसरे से बदल लेना चाहिए। ये तो हुआ विधान। अब आगे ये किस प्रकार से प्रचलित हुआ हमारे भारत वर्ष में, इसका प्रचलन हुआ, माताएं बहनें किस तरह से रहने लगी, कब से रहने लगी, वो बात अब आगे सुनिए। ये उस समय की बात है जब पांडवों का वनवास हुआ था। और पांडवों में जो थे अर्जुन अपने विजय के लिए, दुर्योधन से विजय प्राप्त करने के लिए वो तपस्या करने के लिए चले गए थे। जंगल में तो रहते ही थे, लेकिन एक जंगल वन छोड़कर दूसरे वन में चले गए थे तपस्या करने के लिए। और काफी दिन बीत गया और वो वापस नहीं लौटे। जब वो वापस नहीं लौटे तो द्रौपदी बहुत चिंतित होने लगी। और उस समय भगवान श्री कृष्ण जाकर द्रौपदी को समझाने लगे और ये व्रत को बताया। कहा कि हे द्रौपदी, कार्तिक कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को तुम इस व्रत को रहो और तुम्हारा अवश्य ही कल्याण होगा। द्रौपदी जिस तरह से भगवान कृष्ण बताए थे उसी तरह से करवा चौथ का व्रत किया और करवा चौथ का व्रत किया और उसी समय
व्रत पूरा होने के बाद ही अर्जुन आ गए और उसके बाद से ये व्रत का प्रचलन होने लगा। जय श्री राम।